अस्सलाम वालेकुम। खबर दोपहर में मैं आज़म अली खान यूसुफजई। सबसे पहले हेडलाइंस पर नजर डालेंगे। मेरी मां का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं था। आरजेडी और कांग्रेस के स्टेज से मेरी मां के खिलाफ नाशाइस्ता अल्फाज इस्तेमाल किए गए। वज़ीर आज़म ने किया दुख का इजहार। अमेरिका के साथ बाहमी तिजारत के माहदे पर बातचीत जारी। मरकजी वजीर पीयूष गोयल का इंकशाफ। केसीआर और हरीश राव को राहत। पीसी घोष कमीशन की रिपोर्ट पर किसी भी तरह की कोई कार्रवाई न करने हुकूमत को हाईकोर्ट की हिदायत। कविता के खिलाफ तादीबी कार्रवाई को लेकर बीआरएस पार्टी में उलझन। पार्टी के सीनियर लीडर्स की केसीआर से मुलाकात। कविता के खिलाफ कार्रवाई पर भी जोर। बीआरएस पार्टी के लोग ही कालेश्वरम प्रोजेक्ट में हुई बदउनवानियों की बात कर रहे हैं। रियासती वजीर श्रीधर बाबू की मीडिया से बातचीत। शुमाली हिंद की रियासतों में शदीद बारिश। यमुना नदी खतरे के निशान तक पहुंच गई। मकानात में पानी दाखिल। फिजाई खिदमात मुतासिर। गुरुग्राम के कई इलाके ज़ेर आब। साइबराबाद पुलिस ने बच्चों के अगवा में मुलविस टोली को किया बेनकाब। 6 बच्चे बाजियाब। और सूडान में जमीन खिसकने के वाक़े में पूरा गांव तहस नहस। 1000 से ज्यादा अफराद हलाक। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उनकी मां ने दूसरी करोड़ों माओं की खिदमत के लिए अपने आप से मुझे अलग किया था। अपने वर्चुअल खिताब में वज़ीर आज़म मोदी ने कहा कि इस वक्त उनकी मां जिंदा नहीं है। 100 साल मुकम्मल करने के बाद वह हम सबको छोड़कर चली गई। मेरी मां का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं था, लेकिन आरजेडी के स्टेज से मेरी मां के साथ बदसलूकी की गई। उनका कहना था कि आपने मेरी मां की तौहीन पर बहुत कुछ महसूस किया हुआ होगा और आपकी आंखों में आंसू भी देखे हैं। उनका ये भी कहना था कि माँ हमारी दुनिया है और हमारा एहतराम है। मेरी माँ की तौहीन मुल्क की माँओं और बेटियों की तौहीन है। आरजेडी कांग्रेस के मंच से मेरी मां को गालियां दी गई। ये गालियां सिर्फ मेरी मां का अपमान नहीं है, ये देश की मां, बहन, बेटी का अपमान है। मुझे पता है आप सबको भी, बिहार की हर मां को, बिहार की हर बेटी को, बिहार के हर भाई को ये देख सुनकर कितना बुरा लगा है। मैं जानता हूं इसकी जितनी पीड़ा मेरे दिल में। मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि हिंदुस्तान का मुस्तकबिल महफूज है। CII के इजलास में खिताब करते हुए पीयूष गोयल ने कहा है कि अमेरिका के साथ बाहमी तिजारत के माहदे के लिए भी बातचीत जारी है। पीयूष गोयल ने कहा कि आज हम काबिल तजदीद तवानाई 5 रुपये फी किलोवाट के हिसाब से फरोख्त कर सकते हैं और वह हिम्मत के साथ ये बात कहते हैं कि दुनिया में कहीं भी इस कीमत पर बिजली दस्तयाब नहीं है। I am very confident that India's future is safe,
is secure, is resilient, and rests on the pillar of sustainability and high quality, cost competitiveness, to be able to engage with the whole world with confidence, and at the same time ensuring that inclusive growth which reaches the last man at the bottom of the pyramid, will be our credo, will be our ultimate. मुल्क के कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली से लेकर पंजाब और हरियाणा शदीद बारिश की लपेट में है। दिल्ली में यमुना की नदी की सतह में ज़बरदस्त इजाफा हुआ है। यमुना की सतह में इजाफे से कई इलाके ज़ेर आब आ गए हैं। मकानात में भी पानी दाखिल होने की इत्तलात हैं। बाज़ मकामात पर ट्रैफिक भी देखी गई। शदीद बारिश के बाद दिल्ली के दूसरे इलाके भी तालाब और झील का मंजर पेश कर रहे हैं। दिल्ली में बाज़ इलाकों में ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। NCR से भी शदीद बारिश की इत्तलात हैं और आवाम को मुश्किलात पेश आ रही हैं। पंजाब के मुख्तलिफ इलाके मुसलसल बारिशों की वजह से सैलाब की सूरत हाल का सामना कर रहे हैं। अमृतसर के पास भी आवाम घरों में महसूर होकर रह गए। मुतासिर आवाम को कश्तियों के जरिए महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। सड़कों पर भी पानी का तेज़ बहाव देखा गया। अमृतसर के अलावा पंजाब के दीगर अजला से भी बारिश की इत्तलात हैं। दूसरी तरफ हरियाणा का गुरुग्राम भी बारिश से शदीद मुतासिर हुआ है। गुज़िश्ता रात गुरुग्राम में 5-7 किलोमीटर ट्रैफिक जाम देखा गया और आज तालीमी इदारों को तातील दी गई। दफातर के मुलाजमीन को घर से काम करने का मशवरा दिया गया है। गुरुग्राम में सब वेस में पानी जमा देखा गया। हरियाणा के दूसरे अजला अम्बाला के अलावा दीगर अजला में भी बारिश की इत्तलात हैं और हरियाणा और दिल्ली में फ़िज़ाई खिदमात की मुतासिर होने की इत्तला है। जम्मू कश्मीर की चनाब नदी में पानी की सतह में इजाफे के पेश नज़र सलाल डैम के दरवाजे खोल दिए गए हैं। बारिश की वजह से नदी में पानी की सतह में मुसलसल इजाफे को देखते हुए इंतजामिया की तरफ से यह फैसला किया गया है। हालिया चंद दिनों के दौरान जम्मू कश्मीर में शदीद बारिश की वजह से सैलाब की सूरत हाल देखी गई थी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हिंदुस्तान को कुछ नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। इक़्तिसादी चैलेंजेस के बावजूद भी हिंदुस्तान ने तवक्कुआत से ज़्यादा मुज़ाहरा किया है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि साल 2021 में हमने सेमिकॉन इंडिया प्रोग्राम का आगाज़ किया था। 2023 तक हिंदुस्तान के सेमीकंडक्टर प्लांट को मंजूरी दी गई थी। 2024 में इजाफी प्लांट्स को मंजूरी दी गई। 25 में 5 इजाफी प्रोजेक्ट्स को मंजूर किया गया। इस सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट पर 15,000 करोड़ से ज़ायद की सरमायाकारी की जा रही है। दुनिया भर में हिंदुस्तान पर एतमाद बढ़ रहा है और हमने नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम को नाफिज किया और इससे रियासतों से भी मंजूरी मिल रही है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज सेमिकॉन इंडिया 2025 तकरीब में शिरकत की है और इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म को विक्रम 32 बिट प्रोसेसर और टेस्ट चिप्स भी पेश किए गए। इस मौके पर मरकज़ी वज़ीर अश्वनी विष्णु भी मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हम तमाम सरमायाकारों का खैर मकदम करते हैं और वो दिन दूर नहीं कि जब दुनिया कहेगी कि हिंदुस्तान में डिज़ाइन किया गया और हिंदुस्तान में तैयार किया गया और दुनिया हम पर एतमाद करेगी। जमीयत उलमा हिंद के रहनुमा मौलाना महमूद मदनी ने आसाम में हुकूमत की तरफ से बैरूनी शहरियों के नाम पर चलाई जा रही मुहिम पर तशवीश का इजहार किया है। कामरूप में मीडिया से बात करते हुए महमूद मदनी ने कहा कि कई इलाकों का उन्होंने दौरा किया है और हालात देखकर उन्हें काफ़ी तकलीफ हुई। उन्होंने बताया कि जिस तरह की कार्रवाइयाँ की जा रही हैं वो बात तशवीश है। मजहब के नाम पर इस तरह से बेदखली का अमल नहीं होना चाहिए। महमूद मदनी ने यह भी कहा कि इख्तिदार के लिए लोगों के बीच इंतशार पैदा किया जा रहा है।
स्टेट में इविक्शन का काम हो रहा है, बहुत जगहों पे होता है, लेकिन यहाँ के जिस तरह किया जा रहा है, मैं गया था कल बहुत सारे इलाकों में, तो जिस तरह किया जा रहा है इसको देखकर दुखी होना, मुझे लगता है आप लोग भी अगर जाएंगे, देखेंगे तरीके को, सिस्टम को, तो आपको भी कष्ट होगा। मुझे बहुत कष्ट हुआ, बहुत दुख हुआ, और खास तौर से इसलिए कि कौमें और मुल्क, कंट्री, देश सिस्टम से बनते हैं। कालेश्वरम से मुतालिक पीसी घोष कमीशन की रिपोर्ट पर तेलंगाना के साबिक वज़ीर आला KCR और साबिक वज़ीर हरीश राव को तेलंगाना हाई कोर्ट ने राहत दी है। हाई कोर्ट ने हिदायत दी है कि साबिक वज़ीर आला KCR और हरीश राव के खिलाफ पीसी घोष कमीशन की रिपोर्ट पर कोई कार्रवाई न की जाए। अदालत ने 7 अक्टूबर तक अहम दरख्वास्त पर समाअत होने तक कोई भी कार्रवाई न करने की हुकूमत को हिदायत दी है। दशहरा की तातीलात के बाद इस मामले पर समाअत होगी। वाज़ेह है कि इतवार की रात देर गए असम्बली इजलास में कालेश्वरम पर हुए मुबाहिस के बाद वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कालेश्वरम मामले पर CBI तहकीकात कराने का ऐलान किया था। दूसरी तरफ तेलंगाना हुकूमत ने कालेश्वरम प्रोजेक्ट से मुतालिक पीसी घोष कमीशन की रिपोर्ट के तनाजुर में CBI तहकीकात के लिए हरी झंडी दे दी है। आज तेलंगाना हुकूमत की तरफ से इस सिलसिले में अहकाम जारी किए गए हैं। बताया गया है कि रियासती हुकूमत की वजारत दाखिला ने एक मकतूब इस सिलसिले में CBI को भी रवाना किया है। NDSA की रिपोर्ट का हवाला देते हुए CBI तहकीकात की दरख्वास्त की गई है। वाज़ेह है कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना असम्बली में कालेश्वरम की CBI तहकीकात का ऐलान किया था। BRS पार्टी में सरबराह यानी कि BRS में पार्टी सरबराह KCR की दुख्तर और रुकन कौंसिल कविता के हरीश राव संतोष राव से मुतालिक रिमार्क को लेकर उलझन पाई जाती है। कविता की तरफ से कालेश्वरम CBI तहकीकात को लेकर हरीश राव पर लगाए गए इल्ज़ामात के तनाजुर में पीर को पार्टी के सीनियर लीडर्स ने KCR से गजवेल में फार्म हाउस पहुंचकर मुलाकात की थी और इन कायदीन में KTR भी शामिल थे। पता चला है कि सीनियर लीडर्स ने कविता के खिलाफ तादीबी कार्रवाई की हिमायत की है, लेकिन KCR की तरफ से अभी इस सिलसिले में कोई फैसला नहीं किया गया। ये भी कहा जा रहा है कि कविता को वजह बताओ नोटिस जारी की जा सकती है। अभी पार्टी से उनकी मुअत्तली को लेकर कोई फैसला नहीं किया गया है। वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। हीरा भाई ज्वेलर्स, जहां भरोसा भी है खूबसूरती भी। 1958 से नामपल्ली में हीरा भाई ज्वेलर्स आपका भरोसा जीत रहे हैं। कोई खास डिजाइन चाहिए, हमारे कस्टम ज्वेलरी सर्विस के साथ अपने सपनों का जेवर बनवाएं। 100% वैल्यू पाएं ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज पर। हीरा भाई के मंथली सेविंग्स से ज्वेलरी लेना और भी इजी है। थोड़ा थोड़ा जमा करो, अपना मनपसंद खजाना ले लो। स्पेशलाइज्ड इन लाइट वेट ज्वेलरी, नजाकत जो महसूस हो। हीरा भाई ज्वेलर्स, जहां भरोसा चमकता है। नामपल्ली एंड मासप टैंक। ब्रेक के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। तेलंगाना के वजीर श्रीधर बाबू ने BRS की रुकन कौंसिल कविता के तरफ से हरीश राव को लेकर किए गए रिमार्क पर मुहतात रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। श्रीधर बाबू ने कहा, BRS पार्टी के लोग ही कालेश्वरम में बेकायदगियों की बात कर रहे हैं, लेकिन हमें CBI की तहकीकात पर भरोसा है। जिन लोगों ने गलती की है, बदउनवानियों की और बदउनवानियां की हैं, उन्हें सजा जरूर मिलेगी। तेलंगाना हुकूमत ने इस साल मानसून की बारिश के दौरान जानी और माली नुकसानात के सिलसिले में एक्स ग्रेशिया का ऐलान करते हुए GO जारी कर दिया। बारिश और सैलाब के दौरान मरने वालों के अफराद ख़ानदान को फीकस
5 लाख रुपए दिए जाएंगे। बड़े मवेशियों के मरने पर एक मवेशी 50 रुपये दिए जाएंगे और 50,000 रुपये दिए जाएंगे और बकरियों की अमवात पर फ़ी बकरी 5,000 रुपये दिए जाएंगे। इस सिलसिले में हुकूमत ने 1.30 करोड़ रुपये जारी किए हैं। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने बारिश से पैदा हालात का अहदेदारों के साथ जायज़ा लिया है। मुत्तहदा आंध्रा के साबिक वज़ीर आला वाईएस राजशेखर रेड्डी को आज उनकी बरसी पर खिरात पेश किया गया है। वाईएसआर घाट पर साबिक वज़ीर आला के अफराद ख़ानदान वाईएस जगनमोहन रेड्डी, वाईएस शर्मिला, विजय लक्ष्मी और दीगर ने वाईएसआर की समाधि पर फूल डाले और उन्हें खिराज पेश किया। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के हेडक्वार्टर मुत्तहदा आंध्रा के साबिक वज़ीर आला वाईएस राजशेखर रेड्डी को उनकी बरसी पर याद किया गया। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर महेश कुमार गौड़ ने साबिक वज़ीर आला की तस्वीर पर फूल डाले। इस मौके पर साबिक MP KVP रामचंद्र राव, रुकन असम्बली D नागेंदर और दीगर भी मौजूद थे। चंदानगर पुलिस ने शहर से बच्चों को अगवा करने वाली एक 5 रुकनी टोली को गिरफ्तार कर लिया। इस मामले की तफसीलात मादापुर के DCP विनेत ने मीडिया को बताया है कि ये गिरोह छोटे बच्चों को अगवा करके फरोख्त कर रहा था। पुलिस ने उनके कब्जे से 6 बच्चों को बाजियाब कराया है। DCP ने बताया कि 25 अगस्त को इस गैंग ने लिंगमपल्ली रेलवे स्टेशन पर 1.5 साल बच्चे को अगवा किया था। इसी तरह काचीगुड़ा से 5 साल बच्ची, लिंगमपल्ली से एक और बच्ची को उठा लिया गया था। पिछले साल भी उन्होंने एक 5 साल बच्चे को अगवा किया था। ये गिरोह घरों के पास नज़र रखता और जहां बड़े लोग मौजूद न हो वहां से बच्चों को उठा ले जाता। पुलिस ने आवाम से अपील की है कि अगर किसी के बच्चे लापता हों तो फौरी तौर पर मुकामी पुलिस से रुजू करें। दूसरी तरफ तेलंगाना के निजामाबाद जिले में शहरा 44 के पास चीता नामालूम गाड़ी की टक्कर से हलाक हो गया है। सड़क उबूर करने वाले चीते को नामालूम गाड़ी ने टक्कर दे दी। इत्तला मिलने पर मुकामी पुलिस और महकमा जंगलात के अहदेदार मुकामी वाक़े पर पहुंचे और लाश को दवाखाना मुंतकिल किया गया। आंध्र प्रदेश के NTR जिले में कोयले से लदी लॉरी मुनेरो नदी में उलट गई। बताया जाता है कि लॉरी तेलंगाना से जगियापेट को कोयला लेकर जा रही थी। मुकामी अवाम ने ड्राइवर को तो बचा लिया, लॉरी को क्रेन की मदद से निकाला गया। अफ्रीकी मुल्क सूडान में मिट्टी का तूदा गिरने से 1000 अफराद हलाक हो गए हैं। मगरबी सूडान के पहाड़ी इलाके में लैंडस्लाइडिंग से एक गांव तबाह हो गया। सूडानी फौज ने बताया कि लैंडस्लाइडिंग का वाक़या 31 अगस्त को शदीद बारिशों के सबब पेश आया। वाज़ेह है कि अप्रैल 2023 से सूडान खाना जंगी का शिकार है। सूडान लिबरेशन मूवमेंट ने अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर बैनुल अक़वामी इदारों से अपील की है कि वो इस हादसे के बाद इमदाद फराहम करें। आखिर में हेडलाइंस एक मरतबा फिर। मेरी मां का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं था। RJD और कांग्रेस के स्टेज से मेरी मां के खिलाफ नाशाइस्ता अल्फाज इस्तेमाल किए गए। वज़ीर आज़म ने किया इजहार दुख। अमेरिका के साथ बाहमी तिजारत के माहदे पर बातचीत जारी। मरकजी वजीर पीयूष गोयल का इंकशाफ।
केसीआर और हरीश राव को राहत। पीसी घोष कमीशन की रिपोर्ट पर किसी भी तरह की कार्रवाई न करने हुकूमत को हाईकोर्ट की हिदायत। सीबीआई को हुकूमत ने लिखा मकतूब। कविता के खिलाफ तादीबी कार्रवाई को लेकर बीआरएस पार्टी में उलझन। पार्टी के सीनियर लीडर्स की केसीआर से मुलाकात। कविता के खिलाफ कार्रवाई पर जोर। बीआरएस पार्टी के लोग ही कालेश्वरम प्रोजेक्ट में हुई बदउनवानियों की बात कर रहे हैं। रियासती वजीर श्रीधर बाबू की मीडिया से बातचीत। शुमाली हिंद के रियासतों में शदीद बारिश। यमुना नदी खतरे के निशान तक पहुंच गई। मकानात में पानी दाखिल। फिजाई खिदमात मुतासिर। गुरुग्राम में कई इलाके ज़ेर-ए-आब। साइबराबाद पुलिस ने बच्चों के अगवा में मुलविस टोली को किया बेनकाब। 6 बच्चे बाजियाब। सूडान में जमीन खिसकने के बदतरीन वाक़े में पूरा गांव तहस नहस। 1000 से ज्यादा अफराद हलाक। खबर दोपहर में बस इतना ही। आज़म अली खान यूसुफ ज़ई को दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।